शंकर भगवान की यह पवित्र भूमि और उस बीच में भादों के महीने में शिव तत्व की प्राप्ति। भादों के महीने में जिस भादों के महीने में भगवान श्री बलराम जी महाराज का प्रागट्योत्सव हुआ, जिस भादों के महीने में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ, जिस भादों के महीने में राधा रानी का जन्म महोत्सव हुआ, जिस भादों के महीने में भगवान श्री गणेश जी महाराज का जन्मोत्सव हुआ, जिस भादों के महीने में सप्त ऋषियों की प्रागट्यता का प्रतीक रहा, जिस भादों के महीने में केवल भक्ति का ही एक तत्व निश्चित होता है, उस भादों के महीने में आपको हम हरि और हर की भूमि कहते हैं, जिसको हम शिव और शक्ति की भूमि कहते हैं। ऐसी पवित्र भूमि पर शिव पुराण की कथा श्रवण करने के लिए बैठे। काम हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा? तो विश्वास रखकर 5 सोमवार, 6 सोमवार, 7 सोमवार इसको कर कर देखिएगा। गणेश जी का स्थान जहां से पानी बहता है उसके सीधे हाथ पर, वहां पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। षडानंद कार्तिकेय का स्थान एक बेलपत्र समर्पित कर कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। अशोक सुंदरी का स्थान थोड़ा सा जल समर्पित करने से पहले एक बेलपत्र, फिर जल। 3 स्थान। चौथा मां पार्वती जी का हस्त कमल, एक बेलपत्र समर्पित कर कर जल चारों तरफ चढ़ाने के बाद में 5वां शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर कर पूर्ण जल शंकर को समर्पित कर देना। ये 5 स्थान का चढ़ा हुआ जल आपके जो काम अटक रहे हैं, जो कार्य में आपको, आप सभी को मालूम होगा बेलपत्र चढ़ाने का एक तरीका होता है। एक बेलपत्र चढ़ाते हैं तो ऐसे ही चढ़ा देते हैं, 2-4 बेलपत्र चढ़ाई ऐसे ही चढ़ा देते हैं। पर यदि 11 बेलपत्र, 21 बेलपत्र, 51 बेलपत्र, 108 बेलपत्र, 108 से भी ज्यादा यदि बेलपत्र हम अगर शंकर को समर्पित कर रहे हैं, तो आखिरी बेलपत्र में हमें या तो चंदन या चावल या लाल चंदन, कुछ भी अबीर गुलाल कुछ भी रखकर मध्य पत्ती पर रखकर भगवान को समर्पित करना पड़ता है अपनी कामना की। नदी को समुद्र ने कहा, अगर नदी तो कुछ देना चाहती है तो मुझे हरी हरी घास ला कर दे दे, मुझे दूबा ला कर दे दे, मुझे हरी घास ला कर दे। नदी ने कहा, क्या रे समुद्र, मांगा भी तो घास, मांगी भी तो दूबा, मात्र दूबा, हाँ ला दे। नदी ने कहा लाई। नदी गई, अपने घाट पर दूबा लगी हुई थी। नदी ने अपने पानी से इतनी तेज लहर ली कि दूबा को तोड़ने लगी। जैसे ही नदी अपने पानी से, अपने जल से दूबा को तोड़ने के लिए पानी का वेग तेज करती है, उसी समय दूबा पानी के आगे झुक जाती है। जैसे झुकती है नदी उसको उखाड़ नहीं पाती है, फिर पानी उस पर गया, दूबा फिर झुक गई, पानी फिर गया, दूबा फिर झुक गई। दूबा घास उखड़ नहीं पाई, पूरी दिन सत्यानाश मिल गया नदी का। आखिरी में समुद्र के पास जाकर कहती है, समुद्र मैं दूबा, मैं घास उखाड़ नहीं सकी। समुद्र कहता है, अरे नदी तुझमें तो क्या दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि जो माता पिता गुरु के आगे झुकने वाले को उखाड़ सके, किसी में दम नहीं है, ये किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि झुकने वाले को उखाड़ दे। आप झुकते रहो, प्रणाम करते रहो, नमन करते रहो, साष्टांग करते रहो। आप परमात्मा के आगे झुकते रहो, गुरुजन के आगे झुकते रहो, बड़ों के आगे झुकते रहो। जिंदगी में किसी में दम नहीं है कि आप उखाड़ सकते। झुकने की आदत तो डालो, प्रणाम करने की आदत तो डालो। नमन जिसके हम पांव पड़ते हैं, ठीक है, जिसके हम पांव पड़ते हैं वो बड़ा होता है कि जो पांव पड़ रहा है वो बड़ा होता है। बहुत अच्छे से उत्तर देना, सोच विचार कर देना। तुमने खूब कथा सुनी है, दिल से देना। जिसके हम पांव पड़ते हैं, जो झुका है, जिसने प्रणाम करा है, जिसके पांव पड़े जा रहे हैं वो बड़ा नहीं है। बड़प्पन उसकी है जिसने नमन किया है, जिसने झुका है, जिसने प्रणाम करा। बड़प्पन उसका है, उसकी धैर्यता देखो, उसकी प्रफुल्लता देखो। छोटा है, जिसको प्रणाम किया जा रहा था वो तो छोटा है, बहुत छोटा था। इसलिए उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, उसने केवल आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव उठ जा। पर उससे ये तक नहीं बना कि झुकने वाले को गले से लगा लेता, उठा लेता, बेट मेरे पास, मेरे नजदीक में। कागज बदलते हो तिजोरी के अंदर का, तो ईमानदारी से बोलना, तिजोरी को जब साफ करते हो तो नौकर से करवाते हो कि तुम करते हो? अरे बोलो जम के, अच्छे से बोलो। तिजोरी साफ कौन करता है? नौकर की तुम?
जिस तिजोरी में धन रखते हो, जिस तिजोरी में तुम लक्ष्मी रखते हो, उस तिजोरी को तुम साफ करते हो। घर का तुम अपने बेटे तक पे विश्वास नहीं करते, बहू पर विश्वास नहीं करते, खुद बुढ़ा भी साफ करते हैं, स्वयं साफ करते हो, किसी पर विश्वास नहीं है। तो जब घर की तिजोरी तुम साफ करते हो तो घर के माता पिता भी वो तिजोरी हैं जिसकी सेवा बेटों और बहुओं को करना चाहिए, क्योंकि रखी हुई तिजोरी का माल तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, पर बूढ़े माँ बाप का अगर आशीर्वाद मिल गया तो घूड़े के भी दिन फिर जाएंगे और करोड़पति बन जाएगा। करोड़ बड़ी बीमारी भी दिख रही है कि शरीर के अंदर आ गई, थोड़ा दिन दुर्वा को लाइए। क्या लाओगे? जम के बोलो जरा। दुर्वा। दुर्वा देखिए सब लोगों ने, दुर्वा। दुर्वा के नीचे का जो भाग होता है, जब आप दुर्वा तोड़ेंगे तो ऊपर हरा हरापन रहेगा, नीचे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा पीलापन रहेगा, सफेदपन रहेगा, रहता है उसमें। दुर्वा को तोड़ते हैं तो जब दुर्वा आप लेकर जाएं, देवादिदेव महादेव की अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 दुर्वा का बल आप अशोक सुंदरी वाली जगह पर किसी भी सोमवार को समर्पित करें और उस दुर्वा को उठाकर लिया। 7 दुर्वा 7 दिन तक उसको गीले कपड़े के अंदर अच्छी दबा के रख लें और 7 दिन एक दुर्वा प्रतिदिन खाली पेट उसको खाना चबा चबा कर प्रारंभ करिए। और शरीर में अगर कमर में भी दर्द है, घुटने में भी दर्द है और पीठ में कंधे के पास अगर दर्द है, 7 दिन खाकर देखा। ये दुर्वा जो उत्पन्न हुई है, इसमें इतना बल कहां से आ गया? शंकर भगवान बोले रे, ओ इंद्र, तुम्हारे अमृत से भी बड़ी प्रबल है ये दुर्वा। जिस समय पर अमृत का कलश निकला, उस अमृत के कलश को देवता लेकर जा रहे थे, ले जाते राक्षसों से छुड़ाकर सबसे पहले इन्होंने समुद्र के किनारे पर इसको छुपाया। उस जगह पर भगवान विष्णु की जंघा के रोम पड़े थे जिससे दुर्वा उत्पन्न हुई थी। उस दुर्वा पर इस कलश को जब रखा, रखते ही एक देवता ने उसके उठाकर देखना चाहा तो उसमें से थोड़ा सा भाग अमृत का नीचे गिर गया, जो दुर्वा पर पड़ गया। और आगे गए, फिर इसको छुपाया, वहां भी दुर्वा थी। फिर और आगे गए, वहां भी दुर्वा थी। सुन इंद्र, तेर को जो अमृत मिला तूने एक बार में पिया, ब्रह्मा को जो अमृत मिला वो ब्रह्मदेव ने एक बार में पिया, वरुण को जो अमृत मिला वो एक बार में पिया, पर इस दुर्वा को जो अमृत मिला वो 5 बार मिला। इसलिए 5 दुर्वा लेकर तू गणेश के पास जा और उसको दे, क्योंकि ये 5 अमृत के कुंड से भी प्रबल है। ये 5 अमृत के कुंड से भी प्रबल है, लेकर जा तू ये दुर्वा। और इंद्र ने दुर्वा दी, गणेश जी को खिलाई। जैसे खिलाई, गणेश जी के भीतर की जो अग्नि थी वो समाप्त हो गई। अगर कष्ट का जीवन चल रहा हो, तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, या तो 5 सोमवार या 7 सोमवार हाथ में दुर्वा, मान लो ये तुमने दुर्वा ले ली, हाथ में दुर्वा, एक बेलपत्र, और उसी हाथ में अपने घर का भरा हुआ 1 लोटा जल। पहले रखना है दुर्वा, फिर रखना है बेलपत्र, उसके बाद में हाथ में 1 लोटा जल, और दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए जो अपना पूजन का कक्ष होता है घर के अंदर का, उस पूजन कक्ष की साक्षी में अपने कुल देवता, पितृ देवता और अन्य देवताओं का स्मरण करते हुए, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, बाबा को अपने मन का भाव करते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर से निकलकर फिर उस जल को लेकर शिवालय तक जाओ और दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर जल समर्पित करो। बेलपत्र और दुर्वा दोनों को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए। अशोक सुंदरी की जगह तो सबको मालूम है ना। चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल लेकर आओ, घर के दरवाजे पर उसका छींटा दे दो, लेपन कर दो, और बाबा से 5 सोमवार नियम से आप दुर्वा, बेलपत्र और जल का प्रयोग अगर करोगे, 5 सोमवार पूर्ण होंगे, जो तुम्हारा दुख है वो समाप्त जरूर होगा। शिव करना जरूर। में बहुत कर्जा है, इतना भी धन नहीं है कि काशी जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन करे। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर बन सके तो 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 कनेर का पुष्प, 5 काली तिल हाथ में रखकर सारनाथ भगवान का स्मरण कर भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित करें, और शिवलिंग पर समर्पित कर सारनाथ भगवान का स्मरण कर लोटा भरकर जल शिव को समर्पित करें। उसी का थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आकर अपने घर व्यापार के ऊपर छिड़कना प्रारंभ करें। धीरे धीरे 3 महीना भी नहीं लगेगा, व्यापार वृद्धि करेगा, कर्जा चुकना प्रारंभ हो जाएगा। 4 गुरु हमारी जिंदगी में हमेशा मिले। पहले नंबर पर माता, दूसरे नंबर पर पिता, तीसरे नंबर पर शिक्षक और चौथे नंबर पर सतगुरु।
सारे देवताओं का दर्शन करिएगा, सारे देवताओं के मंदिर जाइएगा, सारे देवताओं का दर्शन करिएगा, सारे देवताओं के मंदिर जाइए, सारे देवताओं का दर्शन करिए, सारे देवताओं के मंदिर जाकर सारे देवताओं का दर्शन कर कर एक बार मेरे देवाधिदेव महादेव का दर्शन करिएगा। सारे देवताओं के दर्शन में और महादेव के दर्शन में एक अंतर सबसे प्रबल मिलेगा। सारे देवताओं के मंदिर में सारे देवता ऊंचे ऊंचे स्थान पर बैठे मिल सकते हैं, पर मेरा महादेव का शिवलिंग जब भी मिलेगा तो जमीन पर ही मिलेगा, पृथ्वी पर ही मिलेगा। माता पार्वती जी भी बैठी हैं तो ऊंचे स्थान पर बैठी हैं, गणेश जी बैठे हैं तो ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, षडानंद कार्तिकेय बैठे हैं तो ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, भगवान विष्णु बैठे हैं तो ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, मेरे राघव जी मेरे राम जी बैठे हैं तो ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, दत्त भगवान बैठे हैं ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, सारे ग्रह बैठे हैं ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, पर केवल एक मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शिवलिंग, मेरा शंकर एक ऐसा है जो पृथ्वी पर जमीन पर आराम से बैठा है। क्यों? मेरे देवाधिदेव महादेव ने संसार के लोगों को प्रेरणा दी कि ये भूमि पर मैं बैठा हुआ हूं, इसका कारण केवल एक है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, शिव कहते हैं कि मैं मृत्यु लोक में रहता हूं। और सुनो, जो मृत्यु लोक में रह रहा है, अगर तुम्हारी बहू जो तुम्हारे पास में रह रही है, तुम्हारे ऊपर तकलीफ आई, तुम्हारे ऊपर दुख आया, तुम्हारे ऊपर कष्ट आया, तुमने अपनी एक बहू जो कि नागपुर में रह रही थी, एक बहू जो पूना में रह रही थी, एक बहू जो इंदौर में रह रही थी, तुमने फोन लगाकर उस बहू को अपनी तकलीफ बताई कि मेरी छाती में दर्द हो रहा है, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, तो वो जो बाहर बहू रह रही है वो कहेगी मम्मी डॉक्टर को दिखाने चले जाओ, और जो पास में बहू रह रही है वो तुरंत दौड़ कर आएगी और मल्लम लगा कर जाएगी। कितना भी लड़ाई हो गई हो, कितना भी विवाद हो गया हो, पर तुम्हारे ऊपर अगर तकलीफ आएगी तो जो पास में बहू रह रही है, भले बोलचाल नहीं हो, फिर भी वो आकर खड़ी हो जाती है। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान बैकुंठ लोक में, और मेरा शिव मृत्यु लोक में है। तुम जब बुलाओगे मेरा शंकर उसी समय पर दौड़कर तुम्हारे पास में आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो मृत्यु लोक का निवासी है। वो कुछ अच्छा करो, ये मनुष्य का शरीर वापस नहीं मिलना है। 84,93,999 योनियां काटने के बाद 84,00,000वें नंबर की ये योनि मिली है, मनुष्य का शरीर मिला है 84,00,000वें नंबर का। और इससे पहले जितनी योनियां थी, खटमल बने, मच्छर बने, झिंगुर बने, छिपकली बने, चूहा बने, मुर्गी बने, बकरी बने, मेंढक बने, कीड़ा बने, ना जाने कितनी कितनी योनियां आपकी और हमारी पूर्व में रही होगी। और अब भगवान की बड़ी कृपा से ये मानव की देह मिली है, मानव की, इसको व्यर्थ ना करो, व्यर्थ ना। और मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी। ये उनकी कृपा है, उनकी उदारता, उनकी करुणा है, जिसके बल पर ये हमको प्राप्त हुआ ही मिला। और हम इसको व्यर्थ गवा दें, हम इसको व्यर्थ गवा दें, ये कहा मिला। बजो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, कर्म करो, अपने अपने घर में रहो, खूब कमाओ। शुरू में कथा में कहा था तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा कमाओ, 4 गुना ज्यादा कमाओ। पर इतना याद रखना, जितना कमाओ तुम भले 1 रुपया किसी को दान मत करो, किसी को मत दो, पर अपने ऊपर खर्च जरूर करो। पूछेगा कि नीचे बड़ी मुश्किल से 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की योनि मिली थी, नीचे जाकर तूने एंजॉय कितना करा, भजन कितना करा, कीर्तन कितना करा, मंत्र जाप कितना करा, अपनी मस्ती में कितना जिया, प्रसन्नता में कितना जिया, कितनी जिंदगी तूने रो रो के गवा दी। इसने कुछ बोल दिया रोने बैठ गए, उसने कुछ बोल दिया रोने बैठ गए, इसने कुछ कह दिया रोने बैठ गए। मुस्कुरा कर जीना, मुस्कुरा कर। आती बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम कि सोमवार कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर, यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में
माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर दूसरे दिन, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती है। और हम तो यहां तक कहेंगे, प्रयास करो, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने, धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ होगा। मधु, देवी भागवत का यह प्रसंग है, छठे स्कंद का 16वां और 17वां अध्याय देवी भागवत का वर्णन करता है। मां लक्ष्मी पृथ्वी पर आ गई, रात्रि को देखा कहीं स्थान नहीं, एक बूढ़ी के स्थान पर, बूढ़ी के दरवाजे पर जाकर विनय करी, शहद मधु पाने को मिला, वर दे दिया, मैं तुझे वर देती हूं, तेरे घर में कभी संपदा की कमी नहीं आई। तूने मुझे मधु दिया है, तूने मुझे शहद दिया, 56 भोग दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को लोग लगाते हैं, ढेरों सारा गुजिया, पपड़िया, बर्फी, चक्की, मठरी, खाजे, पपड़िया सब लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं। पर यदि एक पान के पत्ते पर भी एक बूंद अगर शहद का दीपावली के दिन अगर रात्रि को भी लक्ष्मी को भोग लगा दिया जाए तो कभी संपदा कम नहीं। पाप और पुण्य में ये बहुत बड़ा अंतर है। पाप और पुण्य के अंदर पाप अपने आप हो जाएगा, झूठ बोल दिया पाप हो गया, गलत कर्म कर दिया पाप हो गया, गलत दृष्टि से देख लिए पाप हो गया, किसी को चाटा मार दिया पाप हो गया, किसी का धन हड़प लिया पाप हो गया, किसी की कोई वस्तु रख ली पाप हो गया। पाप अपने आप हो जाता है, पर पुण्य अपने आप नहीं होता, पुण्य को करना पड़ता है। पाप को करना नहीं पड़ता, पाप अपने आप हो जाएगा। पाप इतना विचित्र होता है कि अपने आप ही प्रकट हो जाता है। आप मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल देखते 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 किसी का एक मैसेज आ गया, मैसेज में उसने उसकी निंदा लिख दी, तुम्हारा पाप उपजने वाला है, इसलिए उसमें तुमने नीचे कमेंट्स में अपनी तरफ से भी एक बात लिख दी, पाप सामने प्रकट हो गया। मतलब तुम्हारे भीतर वो गलत विचार आ गया, गलत सोच आ गई, गलत दृष्टि आ गई। पाप अपने आप हो जाता है, पर पुण्य अपने आप नहीं होता, पुण्य को करना पड़ता। पुण्य को करोगे तो पुण्य होगा। किसी को भोजन कराया, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, तुमने अगर पुण्य कमाया, पुण्य की कमाई आपको खुद करना पड़ेगी, पर पाप अपने आप हो जाता है। पाप को वो कहते हैं ना, अंदर जो भरा होता है वही, जो अंदर भरा है वही, उसी की डकार आती है, जो अंदर भरा है। अब तुम एक प्रैक्टिकल करके देखना। अब इसको प्रैक्टिकल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप तो करे हुए हो प्रैक्टिकल। आप एक काम करना, कड़ी बनाकर चावल के साथ कड़ी खा जाना। अब तुम्हें दिन भर कड़ी की डकार आएगी कि नहीं आएगी? अरे बोलो तो जम के जरा। अब इडली सांभर खा लो, बोलो जम के बोलो जरा, इडली सांभर की डकार आएगी। गुलाब जामुन खा गए, जलेबी खा गए, पानी पतासा खा गए, पानी जो अंदर भरा है डकार उसी की आती है। जिसके अंदर ईर्ष्या भरी होती है वो 24 घंटे बुराई में लगा रहता है, क्योंकि डकार उसी की आती है, डकार आती है।
जिसके भीतर ईर्ष्या भरी है तो ईर्ष्या की डकार आएगी, नफरत भरी है नफरत की डकार आएगी, निंदा भरी है निंदा की डकार आएगी। तुम्हारे भीतर किसी की उन्नति देखकर, किसी की प्रोग्रेस देखकर, किसी के चार चांद देखकर, किसी की फैक्ट्री देखकर, किसी की दुकान देखकर अगर तुम्हारे मुख से गलत विचार निकल रहे हैं, गलत बात निकल रही है, तुम किसी के लिए गलत लिख रहे हो, गलत सोच रहे हो, गलत बोल रहे हो, तो समझ लेना तुम्हारे अंदर कूट कूट के ईर्ष्या भरी हुई है, इसलिए उसकी डकार आ रही है। तुम्हारे अंदर बुराई भरी है तो बुराई की डकार आ रही है। तुम्हारे अंदर निंदा इतनी भर गई कि निंदा की डकार आ रही है। तुम्हारे अंदर इतना गंदगी भर गई कि तुम्हें कोई दुनिया का कोई व्यक्ति अच्छा ही नजर नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारे अंदर बुराई की डकार आ रही है। वो केवल अंदर जो भरा है उसी की डकार प्रकट होती है। कभी कभी कोई अगर आपको गलत लिखे तो आप उसका जवाब मत देना, बस इतना समझ जाना कि डकार आ रही है। इसके अंदर ईर्ष्या कितनी भर गई जो डकार आ रही, गलत लिख रहा है, गलत सोच रहा है, गलत विचार कर रहा है, गलत दृष्टि रख रहा है, गलत विचार से सराबोर हो रहा है। उसके अंदर भरा कितना है, उसके अंदर भरा क्या है। और जिसके अंदर भगवान की भक्ति भरी होती है उसके मुख से जब भी निकलेगा जय सीताराम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।